गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का ई चैप्टर, जिसका नाम है हाइजन प्रिंसिपल्स एंड इंटरफेरेंस। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में जो टॉपिक रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज एग्जाम व्यूज, जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंजेस बनती हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, मींस मैक्सिमम, मिनिमम, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बनती हैं, उनकी एक्सप्रेशन निकालेंगे कि उनकी चौड़ाई कितनी होती है। विड्थ का मतलब कितनी विड्थ है, उनकी चौड़ाई कितनी है, कितनी बनेंगी। तो वो एक्सप्रेशन निकालेंगे कि ब्राइट फ्रिंज जो है उसकी विड्थ क्या होगी, डार्क फ्रिंज है उसकी विड्थ क्या होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं 1 मार्क्स, क्योंकि जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें कह देगा कि ये टर्म इंक्रीज की तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है 1 मार्क्स में भी इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। वो तभी आएंगे जब आपको पता होगा कि ये कैसे आया। क्लियर? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपको ये एक्सप्रेशन है आएगा। क्लियर? आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सप्रेशन की फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों, यंग्स डबल स्लिट में आपको बताया था कि यहां पर डबल स्लिट होती हैं। क्या होती हैं? डबल स्लिट होती हैं, मतलब 2 नैरो होल जो होता है उन्हें हम स्लिट बोलते हैं। जैसे यहां पर ये लिया है मैं, ये S1 स्लिट है, ये आपके पास S2 स्लिट है। क्लियर? S1 एंड S2 नैरो होल जो है, दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। बच्चा एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, केयरफुली। क्लियर? तो यहां पर आपके पास दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल d से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद यहां पर डबल स्लिट्स के साथ यहां पर एक स्क्रीन लगी हुई होती है बेटा, जिसके ऊपर हम फ्रिंजेस को देखते हैं। ये स्क्रीन है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। बच्चों यही चीजें हैं वो 1 मार्क्स में पूछेगा कि D को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल d को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। ये आपके पास यहां पर स्क्रीन है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट करते हैं। स्मॉल d 2 स्लिट्स के बीच का सेपरेशन होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये एक सेंट्रल लाइन है, यानी दोनों स्लिट से सेंट्रल लाइन, जिसको हम O पॉइंट दे देते हैं। ध्यान से समझना है, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आते हैं और एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, सेंटर। अब यहां से एक लाइन हम स्लिट के सेंटर से ड्रॉ करते हैं। इसी प्रकार यहां पर इस स्लिट से, ये स्लिट का सेंटर है, ये दोनों स्लिटों के यानी D जो है उसका सेंटर है। तो अब आपको पता है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी बेटा, D/2। कितनी होगी, D/2। लाइकवाइज इससे और यहां तक की ये डिस्टेंस है, ये भी होगी D/2, क्योंकि ये सेंटर, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और इन दोनों के सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, D, तो ये हाफ हो जाएगा आपके पास। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर आपके पास क्या है कि इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होगा तो दोनों स्लिट से लाइट रेज आएगी, क्योंकि ये दोनों स्लिट्स हैं वो किसका काम करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज का। तो यहां से आपके पास क्या होगा, S1 जो स्लिट है इससे लाइट रेज आएगी एक पॉइंट पर, और जो S2 स्लिट है इससे भी लाइट रेज आएगी इस पॉइंट पर। क्लियर? जहां पर ये लाइट दोनों मिलेंगी वहां पर इंटरफेरेंस होगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया P। P क्या है, इंटरफेरेंस हुआ है, वो लाइट है, वो पॉइंट है। क्लियर? ये लाइट रे ऐसे जाएगी। इन पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने A,
ये बी, ए बी, ये हो गया पी। क्लियर। इसी प्रकार इस पॉइंट को ये यूज होंगे बेटा एक्सप्रेशन में। इसको मैं नाम दे देता हूं सी, इसको हम डी नहीं दे सकते क्योंकि ये कैपिटल डी हो गया। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ई। क्या नाम दे देता हूं? ई। क्लियर। ये S1 S2 स्लिट है। यहां पर आप इसको S1 S2 भी नाम रख सकते हो, ए बी को मत रखें, मैंने ए बी भी रख दिया है यहां पर। क्लियर हो गया। दोनों स्लिट से लाइट रेज आएंगी, एक पॉइंट पर मिलेंगी। तो यहां पी पॉइंट पर मिल रही है तो यहां पर क्या बनेगी? फ्रिंज। दोनों लाइट रे आपस में मिली हैं, फ्रिंज बनी है। अब ये फ्रिंज ब्राइट है या डार्क है आपको नहीं पता। इसी के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे कि भैया ये फ्रिंज जो है वो डार्क है या ब्राइट है, वो पता लगाने के लिए। तो बेटा P का पॉइंट और सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस है x। व्हाट इज x? x क्या है? पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सेंटर पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्लियर। जो सेंटर है ओ, इससे इस P की पोजीशन है। P क्या है? फ्रिंज है। कौन सी है? नहीं पता। तो x क्या है? x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी आप कह सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा बेटा। ये आप नोट्स में भी लिख लीजिए कि मैंने क्या क्या लिखा है। क्लियर। x क्या है? फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज x? x इज द पोजीशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसी का काम चलेगा अब आगे। तो ये हो गया हमारे पास डायग्राम रिलेटेड टू एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। क्लियर। अब शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत के लिए हमारे पास क्या होगा कि देखिए ए से लाइट रेज आ रही है पी पर, बी से लाइट रेज आ रही है पी पर। तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो है, मतलब यहां पर एपी जो है वो स्मॉल है, बीपी क्या है? लेंथ बड़ी है। तो पाथ का क्या होगा? डिफरेंस होगा। सेंटर जो होता है ये रहा सेंटर, इससे लाइट रेज आएगी यहां पर, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। आप करके भी देख सकते हैं, यहां से ये लाइट रेज आएगी, यहां से लाइट रेज आएगी, सेंटर पर बराबर होगा, तो पाथ डिफरेंस 0 आता है। लेकिन इस कंडीशन में पाथ डिफरेंस क्या है? 0 नहीं है। तो यहां पर आप पाथ डिफरेंस 0 नहीं है तो भैया कितना है वो निकालेंगे। देखिए पाथ डिफरेंस। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि पाथ डिफरेंस निकालकर फिर हम कंडीशन लगाएंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की, जो कि इससे पहले की जस्ट पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की क्या कंडीशंस होती हैं। तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा? बीपी माइनस एपी। बीपी माइनस एपी। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? दोनों में क्या है? डिफरेंस। तो यहां पर बीपी माइनस एपी का डिफरेंस है पार्ट डिफरेंस। क्लियर। तो अब हम इस बीपी और एपी की वैल्यू निकालेंगे सेपरेटली। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, तो एपी की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी। क्लियर। तो यहां पर एपी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए पी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई पी का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? एपी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए ई कैपिटल डी। तो यहां पर कैपिटल डी का स्क्वायर, बड़े ध्यान से समझना है बच्चों। ई पी ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? एक्स माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। हमें ये चाहिए। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स, और यहां से यहां तक की कितनी है? डी बाई 2। तो ये डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स माइनस डी बाई 2 घट जाएगा। क्लियर। तो यहां पर एपी, तो एपी का स्क्वायर आ गया, तो हमें तो किसकी चाहिए? एपी की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर एपी की वैल्यू डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और सारे की पावर इधर हो जाएगी 1/2।
क्या चाहिए बच्चों? 1/2। क्लियर हो गया? क्योंकि अंडर रूट को ही 1/2 कहते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आपके पास एपी के बाद आ जाइए बीपी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल BCP, BCP। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा? BP हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। क्लियर? BP का स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC किसके बराबर है? कैपिटल D का स्क्वायर। CP देखिए, तो वही बात है, सेंटर तक कितनी डिस्टेंस है? x। अब ये इतनी इंक्रीज हो गई, तो ये कितनी इंक्रीज हुई? D/2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। आपको किसकी डिस्टेंस चाहिए? बीपी की। बीपी की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का स्क्वायर और सारे की पावर 1/2। कंप्लीट पावर कितनी हो गई? 1/2। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। अब एपी की भी वैल्यू निकाल दी और बीपी की भी वैल्यू निकाल दी। तो अब यहां तो बच्चों पाथ डिफरेंस जो है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस, PD, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू बीपी माइनस एपी। तो बीपी कौन है? ये रहा। क्या है? D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर सारे की पावर 1/2 माइनस एपी किसके बराबर है? यहां पर D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर और सारे की पावर 1/2। क्लियर? तो ये क्या हो गया? माइनस कर दिया मैंने। क्लियर? अब आगे देखिए, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू, यहां पर D स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं यहां से। क्लियर? तो D स्क्वायर कॉमन लेना है, तो बाहर इस पे क्या है? अंडर रूट। तो बाहर क्या आएगा? D आएगा केवल, क्योंकि D स्क्वायर के अंडर रूट है। कॉमन हमने D स्क्वायर ही लिया है। तो यहां पर 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर और सारे की पावर 1/2 माइनस। क्लियर हो गया? क्या कहा है मैंने? D स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां D नहीं था कैपिटल D, तो यहां पर D स्क्वायर से क्या कर दिया? डिवाइड, क्योंकि अंदर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो D से D क्या हो जाएगा? कैंसिल, वही टर्म आ जाएगी। इसी प्रकार यहां से हमने D स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन बाहर क्या आएगा बेटा? D आएगा अंडर रूट की वजह से। 1 प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर और सारे की पावर 1/2। हमने यहां से ही भी D स्क्वायर कॉमन लिया है बच्चों। क्लियर? बाहर आएगा D बचे। अब पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू, अब बेटा बाइनोमियल थ्योरम यहां पर हम लगा देते हैं कि क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए बाइनोमियल थ्योरम में, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकेंड टर्म में। तो यहां पर आगे टर्म होती, लेकिन फिजिक्स में हम दो ही टर्म यूज करते हैं, 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर, क्योंकि ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी सेकेंड टर्म के, फर्स्ट यूं ही रहेगी और पावर अब यहां से हटा देनी है। क्लियर? माइनस D, यहां पर भी 1 प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर, ये भी पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है सेकंड के लिए। क्लियर? टर्म आगे होती है लेकिन वो यूज नहीं करनी। पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू, अब बच्चों दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? D तो कॉमन आ ही रहा है। क्लियर? और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? 2/D स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो मैं पहले D लेके दिखा देता हूं आपको। D यहां से कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या बचेगा? यहां पर देखिए 1, छोटी ब्रैकेट भी लगा दी मैंने, 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? ये ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको अलग अलग टर्म साफ दिखाई दे। यहां से भी मैंने क्या लिया? D, तो यहां पर क्या बच जाएगा? माइनस। क्लियर? यहां भी ब्रैकेट 1 प्लस x
माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर। क्लियर? ये ब्रैकेट और फिर ये बड़ी, ये मैंने इसलिए लगाए ताकि आप प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज ना हो। क्लियर? अब यहां पर पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू, अब यहां से कॉमन ले लीजिए 2d स्क्वायर भी 1 में, तो यहां से d डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर और कॉमन ले लिया 1 बाय में, तो यहां पर क्या बचेगा? अब ये ब्रैकेट हटा देता हूं, 1 प्लस x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आगे जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है बेटा, ये छोटी ब्रैकेट है यहां पर आपके पास। क्लियर? ये यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं। आगे चलें। अब देखिए पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू, एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बाय 2d बचेगा या नहीं? डी से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का है कैंसिल। अब यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2xd बाय 2। क्लियर? ए बी, तो a x है, b d बाय 2 माइनस, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन बाहर क्या है? माइनस साइन, इसलिए माइनस को हो जाएंगे, और वो जो माइनस आया वो क्या हो जाएगा? प्लस 2xd बाय 2। ध्यान से समझना है इसको। क्लियर? अब पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2d, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, यहां पर ये बच गया 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 एक्स डी, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 2xd। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपके पास पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यहां पर आ गया x स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ये पाथ डिफरेंस आ गया यहां, यानी अभी तक फ्रिंज विड्थ के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया है? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है। क्लियर? ये सारा जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए है? पाथ डिफरेंस के लिए। यहां पर बच्चों ध्यान रखना है, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है और कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ी सी, तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना है आप बच्चों। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये नोट कर लीजिए आप नोट्स की फॉर्म में, आगे हम फिर लिखते हैं कंडीशंस से। तो बच्चों पाथ डिफरेंस हमारे पास ये आ गया। अब स्टार्ट करते हैं ब्राइट फ्रिंज से, तो यहां पर लिखते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैक्सिमा भी कहते हैं, या इसको कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है? ब्राइट फ्रिंजेस, मैक्सिमा। तो अब आपको पता है मैक्सिमा के लिए कि जो पाथ डिफरेंस होता है, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस हमने कंडीशंस में निकाला था इससे पहले की वीडियो में। पाथ डिफरेंस है वो n लैम्बडा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? n लैम्बडा। क्लियर? तो यहां पर पाथ डिफरेंस है वो n लैम्बडा के बराबर हो गया, तो देखिए पाथ डिफरेंस ही ये है, पाथ डिफरेंस भी यही है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? x स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। तो यहां से आपके पास x दैट इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालेंगे तो n लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। ये रहा बच्चों x। x क्या है? पोजीशन ऑफ द फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। लेकिन अब हमने कंडीशन लगा दी, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, तो ये क्या है? ये पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? ब्राइट फ्रिंज की। कि कहां से? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से यहां पर पोजीशन है सेंट्रल ही ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पोजीशन है ब्राइट फ्रिंज की। क्लियर? एक्स। अब जैसे यहां पर फर्स्ट फ्रिंज के लिए, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी
तो उसके लिए n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा x1 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d आ जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए। यानी ये क्या आ गई पोजीशन, किसकी पोजीशन आ गई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की, कहां से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बच्चों ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल में पूछेगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज से ये डिस्टेंस है, थर्ड से इतनी है, तो वहां पर आपके पास पाथ डिफरेंस वगैरह बताइए x कितना होगा या d कितना होगा, ये सब कुछ आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए ये पोजीशन आ गई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की। इसी प्रकार n2 मतलब सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, यानी x2 किसके बराबर होगी 2 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। क्लियर। इसी प्रकार आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकाल सकते हो। क्लियर। ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसी प्रकार थर्ड में यहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमने क्या निकालनी है बेटा विड्थ निकालनी है। क्या निकालनी है विड्थ। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, सेकंड में से पोजीशन ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज में से पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज घटा दें, या पोजीशन ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज में से पोजीशन ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज घटा दें। मतलब आगे की फ्रिंज की पोजीशन में से पीछे वाली फ्रिंज की पोजीशन को क्या कर दें सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो वो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। क्या आ जाएगी फ्रिंज विड्थ। तो यहां पर हम ब्राइट के लिए ही निकाल रहे हैं फ्रिंज विड्थ, यानी ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ, जिसको बच्चों बीटा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बीटा से। तो ये किसके बराबर होगी, यानी बीटा फ्रिंज विड्थ दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 थर्ड निकालेंगे तो x3 माइनस x2, x4 माइनस x3 ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर बीटा दैट इज इक्वल टू x2 कितना है बेटा 2 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d माइनस लैम्बडा D डिवाइडेड बाय d। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बीटा दैट इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, यानी ब्राइट फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ होगी लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। लैम्बडा क्या है वेवलेंथ, कैपिटल D क्या है स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल d क्या है 2 स्लिट्स के बीच का सेपरेशन। क्लियर। ये क्या आ गई फ्रिंज विड्थ। अब आप बच्चे कहेंगे कि फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या कि वो कहते हैं इफ द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्लिट्स डिक्रीज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। यानी डी को घटा दिया तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी को डिक्रीज करोगे तो बीटा इंक्रीज होगा, यानी फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी, और डी को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे तो बीटा यानी फ्रिंजेस जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे। लाइकवाइज कैपिटल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीज, तो बीटा भी क्या होगा इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक। ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो फ्रिंजेस हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो डी जो है कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल वो आपसे पूछता है, न्यूमेरिकल भी और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि भैया क्या होगा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया। आगे चलें। आगे देखिए यहां पर फिर हम निकालते हैं डार्क के लिए। तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं मिनिमा। क्या बोल रहे हैं मिनिमा। तो मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस था, जो कंडीशंस ऑफ फ्रिंजेस में निकाला था, वो किसके बराबर था 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा x स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। क्लियर। हमें यहां से क्या निकालना है x किसके बराबर होगा 2n माइनस 1। क्लियर। लैम्बडा कैपिटल D ऊपर, नीचे आ जाएगा 2d स्मॉल आ जाएगा। तो ये x की पोजीशन किसके लिए आ गई, ये क्या है
पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज। ये क्या है? पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डार्क फ्रिंज की पोजीशन है। क्लियर? निकाला हमने। तो यहां पर आपके पास जैसे फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। तो x1 दैट इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 बचेगा। तो यहां पर आपके पास आएगा लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। क्लियर? इसी प्रकार आप n दैट इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x2 दैट इज इक्वल टू 4 आएगा। 4 माइनस 1 3 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d। इसी प्रकार थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहां पर आप क्या निकालेंगे? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा। तो यहां पर बीटा दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दोनों को घटाएंगे तो 3 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d माइनस यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2d एलसीएम आ गया तो 3 लैम्बडा D माइनस लैम्बडा तो कितना बचेगा? 2 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d स्मॉल d एलसीएम है। तो यहां पर बीटा दैट इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो ये फ्रिंज विड्थ आ गई। किसके लिए? डार्क के लिए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला सेम होगा। फ्रिंज विड्थ मतलब सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंजेस बनेंगी ब्राइट और डार्क, उनकी विड्थ जो है वो सेम होगी, चाहे वो ब्राइट हो चाहे डार्क। फार्मूला याद करने का यहां पर एक तरीका बता देता हूं छोटा सा। क्या? आप कुछ बच्चे कहेंगे सर कई बार कंफ्यूज हो जाए, 2D है यहां पर, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़ा तो हमें पता है जिस स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, और स्मॉल d है वो 2 स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है। लेकिन कंफ्यूज हो जाए कि छोटा ऊपर आएगा या बड़ा ऊपर आएगा। तो ये याद रखना कि घर में जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। मतलब कोई भी चीज पूछनी है उससे ही पूछेंगे तो वो ऊपर होता है लेवल में। तो इसी प्रकार यहां भी आप ध्यान रख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ में कैपिटल D ऊपर आएगा। ये एक जस्ट वैसे आइडिया बताया, याद करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका यही है कि जो बड़ा है वो ऊपर, तो कैपिटल D इसमें केवल ये बीटा में लगाना है, कभी हर जगह लगा दो। याद रखने का तरीका है कैपिटल D क्या आएगा? ऊपर आएगा। इसी प्रकार इसमें भी आएगा, पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस में भी कैपिटल D ऊपर आएगा, स्मॉल d नीचे आएगा। क्लियर? तो ये आपके पास एक्सप्रेशन निकाला फ्रिंज विड्थ के लिए, ब्राइट एंड डार्क और पार्ट डिफरेंस का। ये आपके पास लेंथी प्रोसेस था थोड़ा सा, तो उससे हमने निकालकर यहां पर फ्रिंज विड्थ निकाली। और फ्रिंज विड्थ जो है, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, सबके लिए कैसी होती है? सेम विड्थ होगी। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।